बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं हम अपने साइंस के लेक्चर की तरफ। यूनिट 11 द अर्थ, रीडिंग पेज 9091। हेयर इज़ पेज 90। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स के बारे में पढ़ा है। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इज़ मेड बाय इरोजन। सॉइल जो है वो ज़मीनी कटाव की वजह से बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस। ये जो सॉइल है ये चट्टानों से और चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है, एंड ह्यूमस और खाद से ये बनती है। ह्यूमस इज़ अ मैटर फॉर्म्ड। ह्यूमस जो है एक मादा सी शक्ल है फ्रॉम रूटिंग प्लांट्स, पौधों, गले सड़े पौधों की, और डेड एनिमल्स, मरे हुए मुर्दा जानवरों के जिस्म की। मुर्दा जानवर और गले हुए सड़े हुए पौधे जो होते हैं वो ज़मीन में मिलकर बिल्कुल ज़मीन की तरह हो जाते हैं, मिट्टी की तरह हो जाते हैं। सॉइल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो हर जगह से एक जैसी नहीं होती। सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट। सैंडी रेत जो होती है ये हमें अमूमन जो है डेजर्ट, सहराओं में मिलती है, एंड एट द सी शोर, और साहिल समंदर पर हमें मिलती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सैंड। पौधे जो हैं रेत में इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते, क्योंकि इट डज़ नॉट होल्ड वाटर वेल। इसमें पानी नहीं ठहर सकता। रेत में पानी नहीं ठहरता होता, वो अक्सर नीचे निकल जाता है, या तो रेत जो है वो जल्द सूख जाती है। मिट्टी जो है वो बेस्ट होती है उसके लिए, पौधों के लिए। इन सम प्लेसेस, और बहुत सी जगहों पे, द सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी सो स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं इसके ज़रात। दे स्टिकी टुगेदर, और आपस में बिल्कुल मिक्स, यकसा हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल, ये जो सूरत है, ये जो किस्म है रेत की, उसकी मिट्टी की, इज़ कॉल्ड क्ले। मिट्टी, चिकनी मिट्टी की कहलाती है, क्ले कहलाती है। सॉइल विच इज़ आ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले का जो मिक्सचर होता है, जो मिली हुई होती है, रेत और क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इज़ कॉल्ड लोम। लोम मिट्टी का गारा कहलाता है। दिस इज़ द बेस्ट काइंड। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म है ऑफ सॉइल, मिट्टी की, फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, स्पेशली क्रॉप्स, फसलों के लिए। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इसमें बहुत ज़्यादा खाद होती है और पौधों के लिए बेस्ट होती है। सॉइल कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। सॉइल के जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। द मिनरल्स इन द ग्राउंड गिव सॉइल इट्स कलर। उसके भी, मिट्टी का भी वैसे ही कलर होता है जैसे कि उसके ज़मीन के नीचे मादनियात होती हैं, उसी कलर में मिट्टी भी होती है। द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स के लिए जो बेहतरीन मिट्टी होती है टू ग्रो, उनके बढ़ने के लिए, इन कंटेंट्स मुश्तमिल होती है एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड ह्यूमस। हवा, पानी, मादनियात और खाद पर मुश्तमिल होती है। वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। हम भी मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। वी कैन डिग इट। हम इसको खोदते हैं, खोदी करते हैं, जैसे कि किसान जो है वो हल चलाते हैं खेतों में, और उस ज़मीन को पौधों के लिए बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एंड टर्न इट ओवर टू अलाउ एयर टू एंटर, और हम इसमें हवा को शामिल कर इस मिट्टी को पौधों के लिए अच्छा कर सकते हैं। अर्थ वॉर्म जो के होते हैं, जो ज़मीन में कीड़े होते हैं, आल्सो हेल्प टू टर्न द सॉइल ओवर, और ये भी मिट्टी को बेहतरीन करने में मदद देते हैं। वी कैन वाटर द सॉइल टू मेक इट सॉइल। हम मिट्टी को पानी देकर भी नरम कर सकते हैं। वी कैन ऐड मैन्योर एंड केमिकल्स। हम शामिल करके खाद और केमिकल्स को टू द सॉइल में, मिट्टी में खाद और केमिकल्स शामिल करके, टू मेक इट मोर फर्टाइल, हम इसको मज़ीद सरखेज़ कर सकते हैं। काउ डंग, गाँव का जो गोबर होता है, एंड डिकेइंग, और बोसीदा लीव्स, पत्ते, आर गुड फॉर्म, बहुत अच्छी शक्ल है, फॉर मैन्योर, खाद की, इससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है। क्लास, उम्मीद है कि आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मिट्टी की एग्ज़ाम्स दी गई हैं, ये आपने इसमें से फाइंड करनी है, और ये हमारा होमवर्क है पेज 92 पर। एक्सरसाइज है एक, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये भी आपने खुद करना है। यकीनन आपको रीडिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक दी सेंटेंसेस विथ टिक एंड क्रॉस। टिक यहाँ पे टिक एंड क्रॉस आपने लगाने हैं, जो ठीक होगा सेंटेंस उस पर टिक और जो क्रॉस होगा उस पर क्रॉस। और यहाँ पे है अंडरलाइन द बेस्ट आंसर। यहाँ पे आपने जैसे एमसीक्यूज होते हैं वैसे ही है कि बेस्ट आंसर पे आपने टिक लगानी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।